कच्छ और देवयानी की अधूरी प्रेम गाथा, संजीवनी विद्या, प्रेम का बलिदान, विश्वासघात की कहानी, कुरुवंश और यदुवंश की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। सृष्टि के आरंभ से ही देवों और असुरों के बीच अनंत संघर्ष चलता आ रहा था। देवताओं को पराजित करने के लिए असुरों के पास एक अद्भुत शक्ति थी, संजीवनी विद्या। इस विद्या का ज्ञान असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास था। इसकी सहायता से वह मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते थे। यही कारण था कि असुर कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होते थे और बार बार देवताओं पर हावी हो जाते थे। देवताओं को यह विद्या सीखनी थी, वरना असुरों के हाथों उनकी हार निश्चित थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को यह दायित्व सौंपा गया कि वह शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर संजीवनी विद्या सीखे और देवताओं की रक्षा करे। शुक्राचार्य की एकमात्र पुत्री देवयानी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और जिद्दी थी। वह अपने पिता के समान विद्वान थी, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर भी थी। जब कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम में शिष्य बनकर आया तो अपनी बुद्धिमानी, सुंदरता और संयम से उसने सबका ध्यान आकर्षित किया। समय के साथ देवयानी कच्छ को अपना हृदय दे बैठी। उसे कच्छ में एक आदर्श जीवन साथी दिखने लगा। उसने कच्छ को अपना प्रेम निवेदन किया और उसे पूर्ण विश्वास था कि कच्छ भी उसे प्रेम करता है। लेकिन कच्छ केवल अपने लक्ष्य और धर्म पर केंद्रित था। उसे केवल संजीवनी विद्या प्राप्त करनी थी। असुरों को यह ज्ञात हो गया कि कच्छ केवल चालाकी से संजीवनी विद्या प्राप्त करने आया है। वे उसे किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रहने देना चाहते थे। पहली हत्या, वन में कच्छ की मृत्यु। असुरों ने कच्छ को घात लगाकर मारा और उसकी लाश को जंगल में छोड़ दिया। देवयानी जब कच्छ को आश्रम में न देखकर व्याकुल हुई तो उसने अपने पिता से उसे वापस लाने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग कर कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। दूसरी हत्या, कच्छ का शव जंगली जानवरों को खिलाया गया। असुरों ने उसे फिर मारा और इस बार उसके शव को जंगली जानवरों को खिला दिया। देवयानी ने फिर से रोते हुए अपने पिता से उसे जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य ने एक बार फिर संजीवनी मंत्र से कच्छ को जीवन दान दिया। तीसरी और अंतिम हत्या, कच्छ की राख को मदिरा में मिला दिया। असुरों ने इस बार कच्छ को जलाकर उसकी राख को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। अब कच्छ शुक्राचार्य के शरीर के भीतर कैद हो गया। देवयानी यह सुनकर क्रंदन करने लगी और अपने पिता से एक बार फिर कच्छ को जीवित करने की प्रार्थना की। अब शुक्राचार्य के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। उन्होंने पहले संजीवनी विद्या कच्छ को सिखाई ताकि वह स्वयं को पुनर्जीवित कर सके। इसके बाद कच्छ ने विद्या का प्रयोग कर शुक्राचार्य के शरीर से बाहर निकलकर पुनः जन्म लिया। इस प्रकार कच्छ ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया और संजीवनी विद्या सीख ली। अब जब कच्छ पुनः जीवित हो गया और उसे संजीवनी विद्या भी प्राप्त हो गई थी तो देवयानी ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कच्छ से कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपने पिता से बार बार प्रार्थना की, तुम्हें मृत्यु से वापस लाने के लिए। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और अब तुम्हें मुझसे विवाह करना चाहिए। लेकिन कच्छ ने उत्तर दिया, हे देवयानी, मैं तुम्हारे पिता के शरीर से पुनः जन्मा हूँ। इस कारण मैं तुम्हें अपनी बहन के समान मानता हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर देवयानी क्रोधित हो गई। उसने कच्छ को श्राप दे दिया, तुमने मेरा प्रेम अस्वीकार किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुमने जो संजीवनी विद्या सीखी है वह कभी तुम्हारे किसी कार्य में नहीं आएगी। कच्छ देवयानी का प्रेम ठुकराकर देवलोक वापस चला गया। कुछ समय बाद देवयानी का विवाह चंद्रवंशी राजा ययाति से हुआ। कुरुवंश की उत्पत्ति, महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रमा को ब्रह्मा ने सृष्टि के कार्यों में सहायक बनाया। चंद्रमा से बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से जन्मा था। बुध का विवाह इला से हुआ जिससे पुरुरवा नामक महान राजा उत्पन्न हुए। पुरुरवा के पुत्र आयु हुए और आयु से नहुष, फिर नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह चंद्रवंशी राजा ययाति से हुआ। राजा ययाति ने अपने 5 पुत्रों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों का राजा बनाया। ययाति ने अपने बेटों की परीक्षा ली और पुरु ने अपनी युवावस्था देकर अपने पिता की वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया। पुरु को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। ययाति के 2 प्रमुख पुत्र हुए, एक यदु जिसने आगे चलकर यदुवंश की स्थापना की जिससे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। 2 पुरु जिसे ययाति ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। पुरु ही आगे चलकर पुरुवंश का संस्थापक बना। पुरु के वंश में कई प्रतापी राजा हुए जिनमें प्रमुख राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत थे। भरत ने विशाल भारतवर्ष की स्थापना की। उनके वंश में राजा हस्तिन हुए जिन्होंने हस्तिनापुर की स्थापना की। हस्तिन के वंश में आगे चलकर राजा कुरु हुए जो कि अत्यंत धर्मात्मा, तपस्वी और महान राजा थे। इन्हीं राजा कुरु के नाम पर उनके वंश को कुरुवंश कहा गया।
यही पुरुवंश बाद में कुरुवंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिससे महाभारत के प्रसिद्ध पात्र पांडव और कौरव उत्पन्न हुए। सनातन ज्ञान के इस पवित्र सफर में हमारे साथ चलें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से यह संदेश और दूर तक जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें।